T20 वर्ल्ड कप मुकाबला आखिरी की 4 गेंदें और जीत के लिए सिर्फ 6 रन। तभी हार्दिक पांड्या की डाली गई एक गेंद मुस्तफिजुर के बल्ले का एज लेकर बाउंड्री पार। अब बांग्लादेश ऑलमोस्ट ये मैच जीत चुका था, क्योंकि 3 गेंदों में चाहिए थे सिर्फ 2 रन। और जीत से पहले जश्न मनाने की बांग्लादेश की वही पुरानी आदत। बांग्लादेश को लगा कि वो इतिहास रचने से सिर्फ 2 कदम दूर खड़ा है। तभी कहानी में आता है ट्विस्ट, एक ऐसा ट्विस्ट जिसे बांग्लादेश आज तक भूल नहीं पाया होगा। दोस्तों, बात है 23 मार्च 2016 की। इंडिया में T20 वर्ल्ड कप आयोजित किया गया था। टूर्नामेंट में भारत की शुरुआत ही हार से शुरू होती है, जहां न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले गए एक मैच में 130 रन बनाने में भी टीम इंडिया के पसीने छूट गए और भारत को अपने ही घर में 47 रन से शर्मनाक हार झेलनी पड़ी। अब दूसरा मुकाबला जो कि खेला जाना था सबसे बड़े प्रतिद्वंदी पाकिस्तान के साथ। इस मुकाबले में हारने की कोई गुंजाइश नहीं थी। अगर हारे तो वर्ल्ड कप से तो बाहर होंगे ही, फैंस के ताने अलग से सुनने पड़ेंगे। हमेशा के लिए पाकिस्तान की खीर में किरकिरी बन चुके विराट कोहली के दम पर भारत ने इस मुकाबले को 6 विकेट से जीत लिया। एक जीत और एक हार के साथ अब अगला मुकाबला खेला जाना था बांग्लादेश के साथ। वहीं बांग्लादेश जो कि ग्रुप स्टेज में अपने 2 मुकाबले हारकर वर्ल्ड कप से पहले ही बार हो चुकी थी। यहाँ पर बांग्लादेश को कमजोर आंकना गलत डिसीजन हो सकता था, क्योंकि ये वही बांग्लादेश है जिसने 2007 में इंडिया को वनडे वर्ल्ड कप में हराकर ग्रुप स्टेज से बाहर कर दिया था। मुकाबला खेला जाना था बेंगलुरु के होम ग्राउंड एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में, एक छोटे मैदान पर, जहां ऐतिहासिक मैच के लिए सिक्का बांग्लादेश के पक्ष में गिरता है। बांग्लादेश के कप्तान मशरफे मुर्तजा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया। स्पिन फ्रेंडली विकेट पर यह फैसला कोई बुरा नहीं था। अब भारत की ओपनर जोड़ी मैदान में उतरती है, जहां भारत की तरफ से बैटिंग करने आए रोहित शर्मा और शिखर धवन। रोहित शर्मा जो पिछले 2 मुकाबले में कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं कर पाए थे, लेकिन इस मैच में एक अच्छी शुरुआत देने की जिम्मेदारी भी रोहित के कंधों पर थी। मैच का पहला ओवर बिना रन एकदम खामोश निकल जाता है, मगर दूसरे ओवर में शिखर धवन के बल्ले से पहली बाउंड्री निकलती है। फिर दूसरे छोर से रोहित शर्मा भी चौके छक्के लगाते हुए भारतीय पारी को तेजी से आगे बढ़ाते हैं। देखते ही देखते भारत का स्कोर 5 ओवर में 40 रनों के पार जा पहुंचा। तभी छठे ओवर की 5वीं गेंद पर रोहित शर्मा गेंद को बाउंड्री पार पहुंचाने की कोशिश में शब्बीर के हाथों कैच आउट हो जाते हैं। 42 रन के स्कोर पर भारत को पहला झटका लगता है, जहां रोहित 18 रन बनाकर आउट हो चुके थे। अब बैटिंग करने आए थे उस टूर्नामेंट के हीरो रहे विराट कोहली, लेकिन 3 रनों के अंतराल में ही भारत का दूसरा विकेट भी गिर चुका था, जहां शिखर धवन साकिब अल हसन का शिकार बनते हैं। 7 ओवर 45 रन और भारत की ओपनर जोड़ी वापस पेविलियन लौट चुकी थी। अब सुरेश रैना को मध्यम क्रम की जिम्मेदारी के साथ मैदान पर भेजा गया। सुरेश रैना और विराट कोहली ने मिलकर लड़खड़ाती भारतीय पारी को फिर से पटरी पर लाने की कोशिश की। धीरे धीरे दोनों के बीच एक अच्छी पार्टनरशिप होती नजर आ रही थी। सुरेश रैना ने अल अमीन के एक ही ओवर में 2 छक्के जड़कर भारत को 70 रनों के पार पहुंचा दिया। दूसरी तरफ विराट कोहली भी कहां पीछे रहने वाले थे। उन्होंने भी स्वागता होम के अगले ओवर में 1 छक्का और 1 चौका जड़ दिया, मगर उसी ओवर में वो आउट हो जाते हैं। अब क्रीज पर आते हैं भारत के युवा ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या। हार्दिक ने आते ही हार्ड हिटिंग शॉट खेलने शुरू कर दिए। पांड्या ने अपनी पारी की दूसरी ही गेंद पर छक्का जड़कर छक्के से अपना खाता खोला। हार्दिक पांड्या पारी को संभालने की कोशिश कर ही रहे थे कि तभी सुरेश रैना बड़े शॉट के चक्कर में कैच आउट हो जाते हैं और यहां से बैक टू बैक विकेट गिरने का सिलसिला शुरू होता है। पहले हार्दिक पांड्या, उसके बाद युवराज सिंह महज 3 रन बनाकर सस्ते में आउट हो चुके थे। अब यहां से 3 ओवरों का खेल बाकी बचा था और वर्ल्ड कप के बड़े मुकाबले में भारत का स्कोर मात्र 117 रन और 6 विकेट। अब यहां से एक अच्छी फिनिशिंग देने की जिम्मेदारी धोनी और जडेजा के कंधों पर थी और इसी बीच धोनी ने 1 चौका जड़ा तो दूसरी तरफ जडेजा ने भी टीम के लिए कुछ कीमती रन जोड़े। गिरते पड़ते भारत 146 रन स्कोरबोर्ड पर लगाने में कामयाब हुआ। अब इस मुकाबले को जीतने के लिए बांग्लादेश को बनाने थे 147 रन, जो कि इस पिच पर बनाना उतना भी आसान नहीं था और इस छोटे स्कोर को डिफेंड करना भारतीय गेंदबाजों के लिए चिंता का विषय था, क्योंकि इतिहास गवाह है अक्सर छोटी टीमें ही बड़े मुकाबलों में बड़ा उलटफेर करती हैं। जहां भारत ने शुरुआत मिसफील्ड से की तो वहीं बांग्लादेश ने चौका लगाकर पारी का आगाज किया। फिर मैच के तीसरे ही ओवर में अश्विन ने मिथुन को हार्दिक के हाथों कैच आउट करवाकर भारत को पहली सफलता दिलाई, मगर दूसरी तरफ जसप्रीत बुमराह मिसफील्ड पर मिसफील्ड किए जा रहे थे। तमीम इकबाल का एक आसान सा हाथ में आया हुआ कैच भी बुमराह ने छोड़ दिया। इस कैच को छोड़ने का हर्जाना भी उन्हें अपने अगले ओवर में तमीम इकबाल से 4 चौके खाकर चुकाना पड़ा। एक तो टोटल पहले ही छोटा था और इसमें ऐसे रन लुटाना भारत के लिए हार को निमंत्रण देने जैसा था। दूसरी तरफ बांग्लादेशी बल्लेबाज तमीम इकबाल और शब्बीर रहमान स्कोरबोर्ड को तेजी से आगे बढ़ा रहे थे। दोनों ने मिलकर बांग्लादेश को 7 ओवर में 50 रनों के पार पहुंचा दिया।
शब्बीर और इकबाल की पार्टनरशिप धीरे धीरे जीत के करीब जा रही थी। ऐसे में इस जोड़ी को तोड़ना बहुत जरूरी था और सभी भारतीय गेंदबाज इनको आउट करने में अपना पैतरा आजमा चुके थे। अब महेंद्र सिंह धोनी मछली को जाल में फंसाने के लिए दाना डालते हैं और गेंद रविंद्र जडेजा के हाथों में थमाई गई। जडेजा को भी भली भांति पता था कि उन्हें कौन सी डिलीवरी डालने के लिए बॉल थमाई गई है। जडेजा की ललचाती बॉल पर बड़ा शॉट खेलने आगे आए तमीम इकबाल को धोनी ने वापस क्रीज में जाने का मौका ही नहीं दिया। फिर 10वें ओवर की दूसरी गेंद पर शब्बीर भी धोनी का शिकार बन गए। शब्बीर को यह समझ में नहीं आ रहा था कि बल्लेबाज क्रीज में खड़े खड़े भी स्टंप आउट हो सकता है। फिर 12वें ओवर की पहली गेंद पर बांग्लादेश के कप्तान मशरफ मर्तजा भी जडेजा के लालच की भेंट चढ़ गए। एक के बाद एक बांग्लादेश के विकेट गिरते गए, लेकिन अभी भी बांग्लादेश की पारी में चौके और छक्के नहीं रुक रहे थे। जो भी नया बल्लेबाज क्रीज पर आ रहा था वो भी चौके छक्कों में ही बात कर रहा था, मानो उन्होंने ठान लिया था कि आज मैच जल्दी ही खत्म करना है। और देखते ही देखते 12 ओवरों के बाद बांग्लादेश का स्कोर 90 के पार पहुंच गया। साकिब अल हसन जो कि आक्रामक शॉट खेल रहे थे, अगर भारत को इस मैच में वापसी करनी थी तो साकिब का विकेट लेना बहुत जरूरी था और वो काम किया रविचंद्र अश्विन ने स्लिप में खड़े रैना के हाथों कैच आउट करवाकर भारत को 5वीं सफलता दिलाई। और वहीं से कुछ हद तक बांग्लादेश की रन रेट पर भी रोक लग गई, मगर बांग्लादेश समझ चुका था कि यहाँ बड़े शॉट लगाए बिना काम नहीं बनेगा और उनका जो भी बल्लेबाज आ रहा था वो बड़े शॉट लगाने की कोशिश कर रहा था। सौम्या सरकार ने आशीष नेहरा के एक ही ओवर में एक चौका और एक छक्का जड़कर ये बता दिया था कि वो आसानी से हार नहीं मानेंगे, मगर नेहरा ने भी जाते जाते उनका विकेट ले ही लिया। अब ये मैच ऐसे इंटरेस्टिंग मोड पर आ चुका था कि यहाँ की गई एक छोटी सी गलती का मतलब हार से रूबरू होना। बांग्लादेश को जीत के लिए चाहिए थे 12 गेंदों में 17 रन और क्रीज पर मौजूद थे मुस्तफिजुर रहमान और महमूदुल्लाह। 19वां ओवर जसप्रीत बुमराह ने बड़ी सूझबूझ से डाला और मात्र 6 रन ही दिए। अब बांग्लादेश को ये मैच जीतने के लिए चाहिए थे 6 गेंदों में 11 रन, लेकिन धोनी के लिए सबसे बड़ी मुसीबत ये थी कि भारत के सभी मेन गेंदबाजों के ओवर खत्म हो चुके थे। गेंदबाजी के लिए आखिरी ऑप्शन बचा था हार्दिक पांड्या। अब आखिरी ओवर डालना था हार्दिक पांड्या को और पूरे मैच का नतीजा उसी ओवर में निकलना था। दोस्तों, ये एक ऐसा मुकाबला था जिसे बांग्लादेश 1-2 ओवर पहले ही जीतने वाली थी, मगर धोनी की सूझबूझ से उसे आखिरी ओवर तक लाया गया। फिर हार्दिक की डाली गई दूसरी गेंद पर मुस्तफिजुर कवर के ऊपर से चौका लगाते हैं। अब बांग्लादेश इतिहास रचने से सिर्फ 2 कदम दूर, क्योंकि इससे पहले बांग्लादेश ने कभी भारत को T20 में हराया नहीं था। फिर हार्दिक की तरफ से डाली गई अगली गेंद मुस्तफिजुर के बल्ले का किनारा लेकर विकेट कीपर के बगल से बाउंड्री पार निकल जाती है। अब यह मुकाबला पूरी तरह बांग्लादेश के हाथ में आ चुका था। मुस्तफिजुर भी एडवांस में जीत का सेलिब्रेशन शुरू कर देते हैं, क्योंकि अब चाहिए थे 3 गेंदों में सिर्फ 2 रन, मगर उसके बाद जो हुआ दुनिया उसे इतिहास के नाम से जानती है। अगली गेंद पर मुस्तफिजुर मैच को जल्दी खत्म करने के इरादे से बड़ा शॉट खेलते हैं, मगर गेंद सीधे धवन के हाथों में चली जाती है। फिर अगली बॉल पर महमूदुल्लाह भी इसी इरादे से एक बड़ा शॉट लगाने की कोशिश करते हैं और बाउंड्री से दौड़कर जडेजा बाज की तरह कैच लपक लेते हैं। अब ये मैच और भी इंटरेस्टिंग हो चुका था। जो मुकाबला कुछ देर पहले बांग्लादेश के पक्ष में नजर आ रहा था वह अब बराबरी पर नजर आने लगा। अब बांग्लादेश को आखिरी गेंद पर जीत के लिए चाहिए थे 2 रन और मैच ड्रा करवाने के लिए चाहिए था 1 रन, लेकिन धोनी को अगली बॉल पर होने वाली हरकत का अंदेशा पहले ही हो चुका था। उन्होंने अपना एक ग्लव्स निकालकर पहले ही तैयारी कर ली थी। फिर मैच की आखिरी गेंद पर स्वागता होम ने बल्ला तो जोर से घुमाया, लेकिन गेंद बल्ले पर आने की बजाय सीधा धोनी के हाथों में चली जाती है। बांग्लादेशी बल्लेबाज तेजी से रन लेने के लिए दौड़ते हैं, मगर पीछे से महेंद्र सिंह धोनी भी चीते से तेज दौड़कर उन्हें रन आउट कर देते हैं और भारत एक हारा हुआ मुकाबला महेंद्र सिंह धोनी के ब्रिलियंस के चलते जीत जाता है। भारत ये मुकाबला 1 रन से जीत गया। उस समय जो भी उस मैदान में मौजूद था वो जिंदगी भर उस एक्सपीरियंस को कभी नहीं भूल पाएगा। दोस्तों, ऐसे मुकाबले सदी में एक बार देखने को मिलते हैं और इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाते हैं, जिनकी यादें फैंस के दिलो दिमाग में किस्से कहानियां बनकर कई दशकों तक ताज़ा रहती हैं। तो दोस्तों, आप में से किन किन लोगों ने इस मैच को लाइव देखा था कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको ये ऐतिहासिक मैच का वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। आगे भी ऐसे ही अमेजिंग और हिस्टोरिक मैचों के वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल टॉपिक एंड लिसनर को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत।